अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। द कॉन्जरिंग 3 फिल्म का अगर आप विकीपीडिया देखें तो वहाँ लिखा है कि ये हॉरर फिल्म 1981 में होने वाले एक कत्ल के केस के ऊपर बनी है। ये केस आर्ने जॉनसन नामी पर हुआ था, लेकिन ये हैरत अंगेज़ केस था क्या? ये कहानी अमेरिकी शहर ब्रोकफील्ड की है। 3 जुलाई 1980 की रात को इस शहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस शहर के एक घर में 11 साल का बच्चा डेविड अपने बेड से चीखते हुए उठा। इसने अपनी फैमिली को बताया कि इसे अपने कमरे में एक आदमी नज़र आया है जिसकी काली आंखें हैं और पतला सा चेहरा है। इसके दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले हैं। डेविड की फैमिली ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि शायद इसने कोई ख्वाब देखा हो, लेकिन ये कहानी बस अभी शुरू हुई थी। डेविड आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गया। वो हर वक्त डरा हुआ रहता था। डेविड की बहन का नाम डेबी था। डेबी के मंगेतर का नाम आर्ने जॉनसन्स था। वही आर्ने जॉनसन्स जिसके ऊपर द कॉन्जरिंग 3 की कहानी बेस्ड थी। आर्ने कुछ दिनों के लिए डेविड के घर पर ही शिफ्ट हो गया क्योंकि डेविड की तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। डेविड हर रात चीखता और उसी खौफनाक होलिये वाले आदमी का बताता। कहता कि वो आदमी एक कोने में खड़ा होकर उसे घूरता रहता है और वो कहता है कि वो एक दिन डेविड को अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन डेविड के घर वालों को असल परेशानी तब होना शुरू हुई जब डेविड की बॉडी पर खुद ब खुद निशान बनना शुरू हो गए। ये निशान डेविड के सोने के बाद बनते थे। इनके घर के ऊपर वाले हिस्से में अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। डेविड की फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। ये लोग इसको एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, लेकिन डेविड की हालत और ख़राब होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि ये मुख्तलिफ आवाज़ों में बातें करना शुरू हो गया। डेविड एक बुक के बारे में भी बातें करता था जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट था। डेविड इस किताब को अपनी फैमिली को सुनाता था, हालांकि इसने ये किताब कभी पढ़ी ही नहीं थी। डेविड को ये भी लगता था कि कोई इसका गला दबा रहा है। ये केस अब पूरे अमेरिका में मीडिया के ऊपर आने लगा। इस केस को मशहूर पैरानॉर्मल एड और लॉरेन बीन इन्वेस्टिगेट करने लगे। इन दोनों का दावा था कि डेविड के साथ 43 शैतान मौजूद हैं जो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन पूरे केस में डेविड की बहन का मंगेतर कहाँ से आ गया? आर्ने, जो इस वक्त इन्हीं लोगों के घर में रह रहा था। वो अक्सर ऊंची आवाज़ में हंसते हुए कहता कि ये शैतान मेरे जिस्म में दाखिल होने से डरते हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसकी अपनी ज़िंदगी अब तब्दील होने वाली है। नवंबर 1980 तक डेविड की तबीयत तो काफ़ी संभल गई, लेकिन आर्ने के साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। आर्ने एक सीधा साधा आदमी था। ये बहुत मेहनती इंसान था। जैसे ही डेविड की तबीयत ठीक हुई, आर्ने की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ये लोगों को देखकर हुर्राता था। एक दफ़ा इसकी गाड़ी दरख्त में जाकर लगी। आर्ने ने इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार शैतान को करार दिया। इसका कहना था कि शैतान ने ही इसकी गाड़ी को बेकाबू करके दरख्त पर जा मारा है। ये आदमी ये भी कहता था कि इसके घर के बाहर एक कुआं है और इस कुएं में डेमन्स नजर आते हैं। लेकिन 16 फरवरी 1981 को ब्रोकफील्ड में एक खौफ सा फैल गया जब आर्ने ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। आर्ने एक रेस्टोरेंट में अपनी फैंसी डेबी और अपने मालिक मकान के साथ खाना खा रहा था। खाना खाते हुए आर्ने और मालिक मकान की किसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई। आर्ने ने हुर्राना शुरू कर दिया। फिर इसने अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपने मालिक मकान के पेट में घुसा दिया। चाकू के कई वार करने के बाद आर्ने वहां से भाग गया। मालिक मकान की उसी जगह मौत हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आर्ने को पकड़ लिया। इस कत्ल के कई गवाह मौजूद थे और आर्ने के बचने के चांसेस बहुत कम थे। आर्ने का केस अदालत में शुरू हो गया, लेकिन अदालत में आर्ने ने एक ऐसी बात सामने रखी जिसने इस केस को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आर्ने का कहना था कि यह कत्ल मैंने खुद नहीं किया, बल्कि मेरे अंदर शैतान घुसे हुए थे, वो ही जो डेविड के अंदर मौजूद थे। इन्हीं शैतान ने यह कत्ल करवाया है, इसलिए कॉन्जरिंग 3 द डेविड मेड मी डू इट, यही आर्ने ने अदालत में कहा। इसके पास इसका कोई सबूत तो नहीं था। आर्ने सच कह रहा है या झूठ? इसके पूरे चांसेस थे कि ये एक झूठ था जो आर्ने के वकील ने इसको बचाने के लिए कहा था। ये केस कई हफ्तों तक चला और मीडिया में काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन आखिर में अदालत ने आर्ने की बात को मानने से इनकार कर दिया। आर्ने को 10 साल की सज़ा हो गई, लेकिन आर्ने के अच्छे बिहेवियर की वजह से सिर्फ इसे 5 साल के बाद रिहा कर दिया गया। आर्ने के रिहा होने के बाद इसकी और डेबी की शादी हो गई थी। ये लोग आज भी साथ रह रहे हैं। इसी केस पर बनाई गई द कॉन्जरिंग 3 मूवी रिलीज होगी।